हेलो बिबन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो करंट कैरिंग कॉइल के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका यूज वॉटमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर के रूप में किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करते हैं। इसमें बेसिकली एक होती है फिक्स कॉइल। ठीक है, ये फिक्स कॉइल है, इसको करंट कॉइल बोलते हैं। इसमें लोड करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करना। अब आइए मूविंग कॉइल के बारे में। ये जो मूविंग कॉइल है ना, मूविंग कॉइल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल। ठीक है, दो फील्ड कॉइल के बीच में एक हल्की मूविंग कॉइल होती है। ये पॉइंटर से जुड़ी होती है और यही रोटेट करती है। देखिए, एक फिक्स कॉइल ये है, एक फिक्स कॉइल ये है। इन दोनों फिक्स कॉइल के बीच में एक मूविंग कॉइल रखी हुई है। और मूविंग कॉइल से क्या जुड़ा हुआ है? ये पॉइंटर। और मूविंग कॉइल क्या करती है? मूविंग कॉइल रोटेट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंटर की। पॉइंटर मूविंग कॉइल के साथ जुड़ा होता है और स्केल पर रीडिंग प्रोवाइड कराता है, दिखाता है। अब स्केल की बात करते हैं। इसमें जो स्केल होती है वो यूनिफॉर्म स्केल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की। ठीक है, पॉइंटर को अगर आपको जल्दी स्थिर करना है तो उसके लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग की बात कर लीजिए। स्प्रिंग क्या करती है? स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क देती है ना, और करंट भी मूविंग कॉइल तक पहुंचाती है। तो देखिए मेन पार्ट इसके क्या हो गए? फिक्स कॉइल हो गए, मूविंग कॉइल हो गई, पॉइंटर हो गया है ना, स्प्रिंग हो गया, डैम्पिंग हो गई और स्केल हो गई। ये इसके हो गए मेन पार्ट। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो देखिए, वर्किंग में क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं? फिक्स कॉइल में करंट फ्लो होता है। आपने फिक्स कॉइल में क्या दिया? फिक्स कॉइल में आपने करंट प्रोवाइड करा दिया। अब फिक्स कॉइल में जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो फिक्स कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है या कार्य करती है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। अब मूविंग कॉइल में भी करंट फ्लो होती है ना, ये मूविंग कॉइल है ना, इसमें भी करंट फ्लो होती है। अब देखिए, जब आपने फिक्स कॉइल में करंट फ्लो कराई थी तो इसमें क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसमें भी क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। और मूविंग कॉइल में भी जब करंट फ्लो होती है तो इसमें भी क्या बनती है? इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब दोनों कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिक्स कॉइल की और मूविंग कॉइल की, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है। ठीक है, और इंटरेक्शन के कारण मूविंग कॉइल पर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, जिससे मूविंग कॉइल क्या है? रोटेट करने लगती है। एक डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है जिससे मूविंग कॉइल रोटेट करने लगती है। अब मूविंग कॉइल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये पॉइंटर। तो पॉइंटर भी क्या होता है? वो घूमने लगता है और स्केल पर रीडिंग दिखाई देती है। अब क्या होता है? जो कंट्रोल स्प्रिंग है, कंट्रोल स्प्रिंग क्या करती है? बेसिकली जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो पॉइंटर को वापस खींचती है। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जब बराबर हो जाते हैं, उस केस में पॉइंटर रुक जाता है और यही फाइनल रीडिंग होती है। ठीक है, जो स्प्रिंग के द्वारा जो टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारे जो पॉइंटर है वो रुक जाता है और वहीं पर आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। यदि करंट बढ़े तो क्या होगा? देखिए, यदि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी जिससे फोर्स अधिक लगेगा। मूविंग कॉइल अधिक रोटेट करेगी तो पॉइंटर भी क्या होगा? पॉइंटर भी अधिक डिफ्लेक्ट करेगा। यदि करंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? डिफ्लेक्शन भी कम होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं, देखिए इसके एडवांटेज की। ये एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्केल होता है इसका, कैलिब्रेशन भी आसान होता है। इसके एप्लीकेशन का आपका है, देखिए वाट मीटर में इसका यूज होता है, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, पावर मेजरमेंट में। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और गौरव लर्निंग स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।